चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का जी मेंस और जी एडवांस के लिए बेसिक्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम बता रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले जो हमने 11th क्लास तक पढ़ा है रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो सबसे ये अलग नंबर है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिला जुला नंबर। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो प्रकार का नंबर होता है। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, ये दोनों का मिक्स रहता है। ठीक, ये दोनों का मिक्स रहता है। ठीक है, बाद में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना क्यों जरूरी हुआ, सबसे पहले ये बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमको सारा नंबर से काम चल रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना क्यों जरूरी हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों पढ़ना जरूरी हुआ, तो कुछ ऐसे इक्वेशन है जैसे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इसका रियल नंबर में सोल्यूशन नहीं है, इसका रियल नंबर में सोल्यूशन नहीं है। आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, x इजिकल टू का होगा -1। क्या कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर होता है? नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हमारे देश के भारत के ही मैथमेटिशियन जो थे वो बोले थे कि ये होगा और कोई इमेजिनरी नंबर होगा, ये इतना बोल दिए थे। ठीक है, ये नंबर होगा लेकिन ये एक्स का एक नंबर होगा जो कोई इमेजिनरी नंबर होगा, काल्पनिक नंबर होगा, जिसको अभी तक के नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तब एक यूलर नामक साइंटिस्ट था, यूलर, इनके बात को क्या पकड़ा, इनके बात को पकड़ करके अपना एक थ्योरी दे दिया। बोला भैया एक्स बराबर हम इसको लिख सकते हैं कितना, √-1, और इसको बोल दिया जाए, इसको मान लिया जाए, लेट कर लिया जाए, और इसको बोल दिया जाए आयोटा। क्या बोल दिया जाए? आयोटा। एक सिंबल दे दिया वो आयोटा। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये वाला साइन नहीं है, सिंपली का है। कैसा है, आप आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, इस दोनों को क्या बोला गया, आयोटा, आयोटा, आयोटा बोला गया। ठीक है, यानी आई बराबर क्या आया हमारा, -1। आई बराबर कितना आ गया, √-1 ये आया। तो आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका -1। ठीक है, कुछ मक्खी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोर्ड पर बैठ जा रहे हैं। आई स्क्वायर बराबर -1 होगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बता दिया। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कवरी हो गया। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कहाँ कहाँ होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज जो होगा वो देखिए कहाँ कहाँ होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का एलजेब्रा देखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या देखा जाएगा, ठीक, एलजेब्रा, एलजेब्रा, एलजेब्रा देखा जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री देखा जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री देखा जाएगा। ठीक है, और ज्योमेट्री देखा जाएगा, जियोमेट्री देखा जाएगा। ठीक है, ये सब देखा जाएगा। और इसका जो यूज है, इसका जो यूज है फिजिक्स में बहुत है। यूज किसमें है, फिजिक्स में। क्या है फिजिक्स में, कहाँ यूज है सर, जब आप इंजीनियर बनिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनिएगा, तो आपको अभी 12th में, 11th में, 12th में क्या पढ़ाया जाता है, किरचॉफ लॉ। इलेक्ट्रिकल सर्किट को सोल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप फर्दर जब इंजीनियरिंग में जाइएगा और आगे बढ़िएगा तो आपको फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर सहायक होगा, असिस्ट करेगा आपको। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पर रोल अदा करता है और तुरंत कॉम्प्लेक्स सर्किट का सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है हमारा, आई बराबर मीन्स आयोटा बराबर होता है √-1। ठीक, और आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर बराबर कितना, -1। अगर आप आई क्यू लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर -1 इंटू आई बराबर कितना, -i।
ठीक, आई पर पावर 4 लिखना चाहते हैं तो आई पर पावर क्यू इंटू आई लिख दीजिए। आई पर क्यू कितना है, आई स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आई स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ना, इसी को कर लीजिए। आई क्यू को क्या लिखेंगे, माइनस आई, अब पहले से क्या है आई, इसको कर दीजिए माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस गुने माइनस 1, माइनस गुने माइनस 1 यानी 1, आई पर पावर 4 हो गया। आई पर पावर 5 निकालना है, आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ये देखने को मिल गया। अच्छा, आई पर पावर 4 तक ही चलते हैं, आई पर पावर 5 भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहां से अगर हम देख लें तो हम एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि आई पर पावर 1 प्लस आई पर पावर 2 प्लस आई पर पावर 3 प्लस आई पर पावर 4, अगर इसको ऑब्जर्व हम करें तो आई पर पावर 1 माने आई, और आई स्क्वायर कितना है -1 लिख दीजिए। फिर आई पर पावर क्यू कितना है माइनस आई लिख दीजिए, और आई पर पावर 4 कितना है 1। तो देखिए तो ये कट जा रहा है, देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी इसका आंसर क्या होगा 0 हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या आया 0। तो हमने लिया क्या, देख लीजिए 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम, आयोटा के 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम ऑलवेज 0 आता है। ठीक है, अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो कोई भी नंबर आप उठा लीजिए। ठीक है, तो कोई भी नंबर आप उठाइएगा तो अगर आप ले लेते हैं आई पर पावर कितना 2025 प्लस आई पर पावर 2026 प्लस आई पर पावर 2027 प्लस आई पर पावर 2028, आप धड़ाम दे बिना सोचे समझे आप ट्रिक ले लीजिए कि आंसर इसका क्या होगा 0 होगा। तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि आपको याद करने का क्या तरीका होगा कि आई पर पावर n प्लस आई पर पावर n प्लस 1 प्लस आई पर पावर कितना n प्लस 2 प्लस आई पर पावर n प्लस 3 बराबर क्या आएगा 0। और n के जगह में आप कोई भी नंबर, रियल नंबर 1 0 1 2 3 4 बैठा के चेक कर लीजिएगा, कंसेक्यूटिव नंबर डालिएगा, आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, इन एवरी केस में आएगा। ठीक है, अब इसका एक और टेक्निक, ये टेक्निक सब याद रखिए। अब इसका एक और टेक्निक हम आपको बताते हैं कि आपको अगर ऐसा दे दे आई पर पावर 4n प्लस आर, 4n प्लस आर, जहां n और r नंबर है, n और r क्या है नंबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं आई पर पावर 4n इंटू आई पर पावर r। तो आई पर पावर 4n, n का वैल्यू रखिए 0 1 होगा, 1 रखिए आई पर पावर 4 1 होगा, 2 रखिए 8 होगा 1 होगा, ये 1 होगा, ये कितना होगा 1 होगा इंटू आई पर पावर आर। तो आप लिख सकते हैं आई पर पावर 4n प्लस आर। आपको कुछ सोल्व नहीं करना है, केवल आई पर पावर आर को सोल्व करना है और आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है आई पर पावर 25, तो आप इसको लिख सकते हैं आई पर पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, यानी आई पर पावर 1 लिख दीजिए, यानी आई आंसर होगा। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोट उसको किससे करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों चीज होता है, रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और जनरली लिखा जाता है एक्स प्लस आई वाई, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा ए प्लस आई बी, ऐसा लिखा मिलेगा। तो ये एक्स वाई ये है रियल नंबर, ये क्या है रियल नंबर। आई जो है, ये आई जो है वो इसको बोलते हैं आयोटा, और आयोटा जो है वो सिंबल है, का है सिंबल है, किसका सिंबल है इमेजिनरी नंबर का। ये पूरा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अच्छा ये एक्स क्या है, एक्स ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जेड। और ये वाई क्या है, ये वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या जेड बोल दीजिए। तो रियल पार्ट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, कितना है भाई तो एक्स है, और इसमें क्या है ए है। और इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट में लिखते हैं इमेजिनरी ऑफ जेड बराबर कितना वाई, या हम बोल देंगे डी। ठीक है, तो रियल पार्ट रियल जेड और इमेजिनरी जेड, यानी आप लिख सकते। ठीक है, तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, अच्छा अब आगे हम बात करते हैं कि इसको हम एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम लिख सकते हैं कितना, एग्जाम्पल में 2 प्लस 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बराबर आप लिख सकते हैं 2 प्लस 0i, 2 प्लस 0i आप लिख सकते हैं, 2 प्लस 0i, आप 0 प्लस 0i लिख सकते हैं,
ये सब एग्जाम्पल, या आपको लिख दीजिए 5i, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको देखने से पता चल रहा है, ये देखिए, इसको देखने से पता चल रहा है यानी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा लिख सकते हैं, हमेशा लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर इज अ सबसेट, इज सबसेट, इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये याद रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके एलजेब्रा पे चलते हैं, इसके एलजेब्रा पर चलते हैं। तो इसके एलजेब्रा पर चलेंगे तो एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पहले बात करेंगे एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो पहला जो एलजेब्रा हम देखेंगे वो देखेंगे इक्वालिटी का, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी। ठीक है, ठीक है, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे और इक्वालिटी का बात करेंगे, इनइक्वालिटी का नहीं। तो आप ये भी दिमाग में रख लीजिए कि इनइक्वालिटी नाम का चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता, हम आगे बताते हैं। तो इक्वालिटी में अगर कोई बोल देगा कि Z1 बराबर Z2 है, Z1 बराबर Z2 है, तो आपको मान लीजिए आपकी लेट, लेट बोल दीजिए, लेट Z1 बराबर आप लिख दीजिए X1 प्लस I/1 और Z2 को क्या मान लीजिए X2 प्लस I/2 मान लीजिए और बैठा के चेक करिए। तो यहाँ पर जब हम बैठाएंगे तो हम लिखेंगे X1 प्लस I/1 बराबर X2 प्लस I/2। ये बराबर नहीं होगा, कब तक बराबर नहीं होगा? बराबर कब होगा? जब रियल पार्ट से बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट से बराबर होगा। यानी ये कब पॉसिबल है? जब x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2 होगा, तभी होगा बराबर। ठीक है, यानी रियल ऑफ z1 बराबर रियल ऑफ z2। ठीक है, और यहाँ पर इमेजिनरी ऑफ z1 बराबर इमेजिनरी ऑफ z2 होगा। ठीक है, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से बराबर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एडिशन की बात करते हैं। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा बात में हम क्या देखेंगे? एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, तो हम मान लेते हैं Z1 प्लस Z2 और हम इसको ऐड करना है, और Z1 आपको पता है X1 प्लस I/1 प्लस X2 प्लस I/2। जेड जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। X1 को X2, रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ेंगे। तो X1 प्लस X2 ये हो गया, प्लस यहाँ से I कॉमन हो जाएगा, Y1 प्लस Y2। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस I इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। लैंग्वेज में भी एग्जाम में पूछेगा, जी मेंस में या एडवांस में लैंग्वेज दे देगा, आपको लैंग्वेज भी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हो गया Z1 प्लस Z2। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा में हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हम Z1 माइनस Z2 लिखेंगे, और आपको पता चल गया Z1 को हमने क्या मान रहा? X1 प्लस I/1 माइनस X2 प्लस I/2, I/2। तो सॉल्व कीजिए, रियल पार्ट को माइनस कर दीजिए, प्लस I कॉमन ले लीजिए, Y1 माइनस Y2। इसको भी आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस I रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस Z2। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। तो Z1 इंटू
Z2। तो Z1 आपको पता है x1 प्लस I/1 इंटू x2 प्लस I/2। इसको सिंपल जो हम लोग अब तक क्लासों में पढ़े हैं 10th तक, उस हिसाब से इसको गुना करते हैं। तो x1 को x2 से करेंगे तो होगा x1 इंटू x2, ठीक। फिर x1 को I/2 से करेंगे तो I x1/2 प्लस इससे बात करेंगे तो I/1 x2 यानी I x2/1 प्लस I और I स्क्वायर y1/2। देखिएगा x1 x2, अब यहाँ देखिए I स्क्वायर बराबर -1 हम आपको बताए हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस y1 इंटू y2, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस I यहाँ कॉमन ले ली है तो बचा क्या x1/2 प्लस x2/1। ये हुआ हमारा Z1 इंटू Z2, ठीक है। ऐसे हम गुना करेंगे जब भी करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर के आप बना सकते हैं, कोई भी Z1 को कोई भी ले लीजिए और Z2 को कुछ भी ले लीजिए, बना लीजिए। चलिए अब डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक। डिवीजन की बात कर रहे हैं तो Z1/Z2 आप लिख सकते हैं x1 प्लस I/1 बाई x2 प्लस I/2। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता दे रहे हैं कि जब भी हम डिवाइड करें या माने I जो है तो डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, हमेशा न्यूमरेटर में ही रहना चाहिए। तो अगर हमको नीचे से I को हटाना है तो हम इसको क्या कर लें, इसका रेशनलाइज कर लें। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो होगा x2 माइनस I/2 बाई x2 माइनस I/2। हम रेशनलाइज कर दिए और ऊपर को गुना करिए x1 इंटू x2 माइनस I x1/2 प्लस I x2/1, और ये I स्क्वायर होगा, माइनस होगा, माइनस माइनस का होगा प्लस हो जाएगा। अब तो आप समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं बाई a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर का होगा I स्क्वायर y2 का स्क्वायर, ठीक। तो I स्क्वायर को क्या बोलते हैं -1, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा y2 का स्क्वायर, यानी ये हुआ Z1/Z2। ये आपका निकल गया, ठीक है, ये आपका निकल गया, ये डिवीजन हुआ, ठीक है। अब एक बात आती है कि सर इसमें इनइक्वालिटी साइन होल्ड करता है, तो हम बोलेंगे नहीं, इनइक्वालिटी साइन होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब अगर आपको Z1 ग्रेटर देन Z2 दे दे तो ये होल्ड नहीं करता है, क्योंकि x1 प्लस I/1 ग्रेटर देन x2 प्लस I/2 नहीं होल्ड करेगा। कब होल्ड करेगा ये, जब ये वाला नहीं रहेगा तभी होल्ड करेगा, तब ये सही है क्योंकि रियल नंबर आ गया, ठीक है। तो इनइक्वालिटी जैसे ऐसे दे दिया ये भी होल्ड नहीं करेगा, ऐसे दे दिया ये भी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। ये सब होल्ड नहीं करेगा, यानी इनइक्वालिटी का कोई रोल नहीं है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 तो उसका मतलब यही होगा कि रियल पार्ट ही को ही कंपेयर किया जा रहा, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट जरूर वहां पर 0 होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये बेसिक था कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो हमने आपको बताया, और इस पर हम कुछ क्वेश्चन आप अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और उसको देख लीजिएगा, और अच्छा क्वेश्चन अपलोड करेंगे, थोड़ा इजी भी रहेगा और हाई लेवल का भी रहेगा, उसको अपलोड करेंगे, उसको देख लीजिएगा। तो अप टू दिस लेवल आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद फिर हम थ्योरी डालेंगे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट डालेंगे और उसका क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होने जाने वाला है, पढ़ते रहिए और अपना लाइफ सिक्योर कीजिए। धन्यवाद।